भ्यो नमो नमः। नमस्कार। सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम प्रमुख नीति कवियों के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के संबंध में पढ़ने वाले हैं। ये सेकंड ग्रेड की रिवीजन से संबंधित 13वीं कक्षा है। इससे पूर्व 12 कक्षाएं अपलोड हो चुकी हैं, 12 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम बहुत सारे व्याकरण के और साहित्य के विषयों को पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं। आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम की प्लेलिस्ट से पहले के अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में सेकंड ग्रेड वाली में आपको सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा था डिटेल्ड वीडियो भी मिलेंगे। जैसे भर्तृहरि से संबंधित भी आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगा, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, सभी के डिटेल्ड वीडियो भी आपको इसमें मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप रिवीजन कक्षाएं देखना चाहते हैं तो वो भी आपको सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से ही मिलेंगी। नीति कवियों या कोई भी कवि जो है संस्कृत साहित्य वस्तुतः जो है वो किस तरह से पूछा जाता है, तो कवि के व्यक्तित्व और उसके कृतित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे नीति कवि के रूप में भर्तृहरि को लिया गया है तो यहाँ पर उनके व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे ये किस काल में हुए, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो पूछी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो इनकी नीति से संबंधित रचना है, नीति शतक है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, नीति कवियों में 3 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा और नारायण पंडित। तो मूलतः नीति शतक, हितोपदेश और पंचतंत्र, इन तीनों के विषय में हम पढ़ेंगे नीति काव्यों के रूप में। इनमें से देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं। या तो आपसे कवियों के जीवन से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा, या फिर इसके अतिरिक्त सूक्ति के रूप में पूछा जा सकता है। कोई सूक्ति किसी भी इन ग्रंथों से दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि निम्न सूक्ति का संबंध कौन से काव्य से है। या फिर इनमें जो महत्वपूर्ण नीति उपदेश हैं उनको खालिस्तान के रूप में पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छे से इन पुस्तकों को पढ़ना है। इनमें जो वर्णित विषय हैं उनको अच्छे से याद रखना है। कौन सा किस में वर्णित है, क्या किसके विषय में कहा गया है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आज का जो वीडियो है चूँकि ये रिवीजन से संबंधित है इसलिए इसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त ही रखेंगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको संस्कृत साहित्य की प्लेलिस्ट से इनसे संबंधित वीडियोज़ मिलेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। नीति शतक का हमने फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग भी बहुत डिटेल में अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त विष्णु शर्मा और नारायण पंडित को भी हमने डिटेल में पढ़ा है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले भर्तृहरि के विषय में देखते हैं। इनका समय जो है वो 575 ईस्वी से 650 ईस्वी के लगभग माना जाता है। किस आधार पर? बहुत सारे बाह्य और आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर इनका समय निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। जो चीनी यात्री इत्सिंग हैं, इन इत्सिंग ने भर्तृहरि का मृत्यु काल 651 ईस्वी बताया है। तो इसी आधार पर या और भी आधारों के आधार पर और भी साक्ष्यों के आधार पर इनका समय 575 से 650 ईस्वी के लगभग माना जाता है। एक भर्तृहरि निर्वेद नाटक भी प्राप्त होता है, जिसमें ये 5 अंकों का नाटक है, जिसमें भर्तृहरि का वर्णन है और ये लिखा गया है हरिहरोपाध्याय के द्वारा, जो कि 15वीं शताब्दी में हुए हैं। भर्तृहरि के पिता का नाम गंधर्वसेन था और ये मालवा के क्षत्रिय थे, ऐसा इनके विषय में ज्ञात होता है। इनके सौतेले भाई का नाम विक्रमादित्य था। भर्तृहरि ने, ये एक राजा थे वस्तुतः मूलतः, इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी से उज्जैन कर दी थी। बहुत सारी किंवदंतियाँ इनके विषय में प्रचलित हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। तो उस कथा से तो आप वाकिफ ही होंगे कि ये किस तरह से गोरक्षनाथ के प्रभाव में आकर और गृहस्थ से योगी बन गए थे। इनकी एक पत्नी थी पिंगला, जिनसे बहुत प्रेम करते थे। उनको ये फल देते हैं, वो अपने प्रेमी को देती है, प्रेमी फिर अपनी एक प्रेमिका होती है कोई गणिका, उसको देते हैं, गणिका फिर वापस लाके राजा को दे देती है। तो इस तरीके से इनका मन विरक्त हो जाता है गृहस्थ जीवन से और ये योगी बन जाते हैं। तो इनके विषय में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने राजधानी धारा नगरी से उज्जैन कर दी थी। दूसरी बात, गोरक्षनाथ के प्रभाव से इनके गुरु के रूप में नाम सामने आता है किसका? गोरक्षनाथ का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
इनकी पत्नियों के नाम अगर पूछे जाएं तो पद्माक्षी या अनंग सेना भी इनका नाम प्राप्त होता है, और पिंगला, जिसके विषय में वो कथा प्रसिद्ध है फल वाली, तो वहां पर पिंगला इनकी रानी का नाम प्राप्त होता है। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं। इनके कृतित्व की बात करें तो 3 शतकों की रचना इनके द्वारा की गई है और एक व्याकरण विषयक रचना इनसे संबंधित प्राप्त होती है। तो पहले शतकों की बात करते हैं। शतकों में श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। शतक से तात्पर्य 100 पद्यों की रचनाओं से है, तो इन्होंने 100 पद्यों की 3 रचनाएं की हैं, 3 शतक लिखे हैं, जिनमें कि श्रृंगार शतक श्रृंगार से संबंधित है, ये इनकी प्रथम कृति माना जाता है। दूसरा नीति शतक है, जिसमें नीति विषयक उपदेश प्राप्त होते हैं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें अर्थांतरन्यास का विशेष प्रयोग प्राप्त होता है। तीसरी रचना इनकी वैराग्य शतक है, जो कि इन शतकों में सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। तो तीनों के विषय में ही आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार शतक प्रथम कृति है, वैराग्य शतक सर्वोत्तम कृति है, और नीति शतक में अर्थांतरन्यास का विशेष प्रयोग भर्तृहरि के द्वारा किया गया है। एक वाक्य पदियम नामक इनकी व्याकरण विषयक रचना भी है, जिसमें स्फोट सिद्धांत प्राप्त होता है। शब्द ब्रह्म का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर हम इनको नीति कवि के रूप में पढ़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे नीति शतक की। देखिए, नीति शतक का जो मंगलाचरण है, नमः शांताय तेज से, इसमें पर ब्रह्म की स्तुति की गई है। तो कई बार सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया गया है परीक्षाओं में कि नीति शतक के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है। तो यहाँ पर ब्रह्म की स्तुति की गई है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसमें व्यावहारिक जीवन की सम विषम परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया गया है। मूर्ख निंदा, सज्जनों की प्रशंसा, परोपकार, धैर्य, दैव अर्थात भाग्य तथा कर्म की महिमा का वर्णन किया गया है। किसी एक विषय से संबंधित न होकर जीवन के बहुत सारे विषय सम्मिलित हैं, जिसमें कि व्यावहारिक जीवन का उपदेश दिया गया है, अच्छे विषयों को समाहित किया गया है, तो उसमें ये सारे विषय आते हैं, मूर्ख निंदा इत्यादि। इसके अंतर्गत अगर रीति की बात करें तो भर्तृहरि ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है, सुंदर सरल पदावली का प्रयोग किया है। अब इसकी कुछ प्रमुख सूक्तियां देख लेते हैं। इन सूक्तियों के माध्यम से ही हम थोड़ी सी इसकी विषय वस्तु को भी जानेंगे। पहली सूक्ति है, ज्ञान लवधु विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनको ब्रह्मा भी खुश नहीं कर सकता, अर्थात जो अज्ञानी है उनको तो किसी तरह से समझाया जा सकता है, लेकिन जो ज्ञानी मूर्ख हैं उनको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। दूसरी सूक्ति है, विभूषणम मौनम अपंडितानाम। अपंडितों का आभूषण किसको कहा गया है? मौन को कहा गया है। पंडितों की सभा में अपंडितों को मौन रहना चाहिए, वही मौन ही उनके आभूषण का कार्य करता है। तो देखिए, आपको दोनों तरीके से याद रखना है। इस तरीके से भी खालिस्तान देकर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, विभूषणम खालिस्तान अपंडितानाम, या फिर विभूषणम मौनम खालिस्तान। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, न ही गणयंती, जैसे इस तरह से पूछ लिया गया, न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, ये सूक्ति किससे संबंधित है? तो ये भी आपको दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस सूक्ति का तात्पर्य है कि जो क्षुद्र जंतु होता है वो अपने द्वारा ग्रहण की गई वस्तु की तुच्छता को नहीं देखता। जैसे जो कुत्ता है, उसको हड्डी अति प्रिय होती है, तो वो हड्डी को खाता है और उसकी तुच्छता को नहीं देखता। चौथा है, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। विवेक से भ्रष्ट लोगों का अनेक प्रकार से, सैकड़ों प्रकार से विनिपात होता है, पतन होता है। तो इसमें एक पूरा पद्य है जिसमें गंगा का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि देखिए, जैसे गंगा पहले स्वर्ग से शिव जी के मस्तक पर आई, फिर वहां से पर्वत पर आई, पर्वत से मैदान पर आई, तो इस प्रकार से उसका शतमुख विनिपात हो गया, पतन हो गया। तो इसी तरीके से जो विवेक से भ्रष्ट लोग होते हैं उनका सैकड़ों तरीके से पतन हो जाता है। अगली सूक्ति है, मूर्खस्य न अस्ति औषधम। मूर्ख की कोई औषधि नहीं होती, मूर्ख की मूर्खता को समाप्त करने का कोई उपाय नहीं होता। और जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध महत्वपूर्ण सूक्ति है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः।
साहित्य, संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य होता है वो पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। तो साहित्य, संगीत और कला की महत्ता का प्रतिपादन इसमें किया गया है कि मानव के जीवन में साहित्य, संगीत और कला कितने महत्वपूर्ण हैं। 7वीं सूक्ति है न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेषु अपि। सुरेंद्र, इंद्र के भवनों में भी मूर्ख व्यक्ति के साथ संपर्क उचित नहीं है। तो मूर्ख व्यक्ति की संगति से बचना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। 8वीं सूक्ति है सततम वाग भूषणम भूषणम। जो वाग भूषण है, वाणी रूपी आभूषण है, ये सतत आभूषण होता है, शाश्वत आभूषण होता है। 9वां है विद्या राजसु पूज्यते। तो विद्या के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध पद्य इसमें दिया गया है कि विद्या किसका मित्र होती है, किसका सखा होती है, विदेश गमन पर ये सखा के समान होती है। तो विद्या जो है वो राजाओं में पूजनीय होती है। सत्संगति कथम कथय किम न करोति पुंसाम। सज्जनों की संगति की महिमा का वर्णन यहाँ पर किया गया है और बताया गया है कि सत्संगति बताइए क्या नहीं करती पुरुष के लिए, अर्थात सब कुछ करती है सत्संगति। प्रारब्धम उत्तम गुणान परित्यज्यन्ति। इसमें उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार के पुरुषों की विशेषताओं को बताया गया है। एक पद्य है जिसमें कहा गया है कि जो नीच पुरुष होते हैं, अधम पुरुष होते हैं, वो विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। जो मध्यम लोग होते हैं वो प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन विघ्न आने पर वो छोड़ देते हैं। किंतु जो उत्तम पुरुष होते हैं, उत्तम गुण मनुष्य होते हैं, वो प्रारब्धम न तजयंती परित्यजयंती। जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेते किसी अपने प्रारब्ध को, सोची हुई वस्तु को, तब तक वो उसको त्यागते नहीं है। न खलु वयः तेजसो हेतु। ये वही बात कह रहे हैं जो कालिदास बार बार अपने काव्यों में कहते हैं कि न खलु वयः तेजसो हेतु। अवस्था तेज का, तेजस्विता का हेतु नहीं है। आयु का तेजस्विता में, बुद्धिमता में कोई योगदान नहीं है, वो उसका कारण नहीं है। छोटी आयु वाले व्यक्ति भी अधिक तेजस्वी, अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं। अगली सूक्ति है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। सभी गुण कांचन में, स्वर्ण में निवास करते हैं, अर्थात धनी व्यक्ति के सब आगे पीछे घूमते हैं, निर्धन का कोई नहीं होता। 14वीं है दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर भवति। धन की 3 गतियां बताई गई हैं, दान, भोग और नाश। ये 3 गतियां हैं। जो ना किसी को देता है ना भोगता है, उसके धन की तृतीय गति अर्थात नाश हो जाता है। अगली सूक्ति है छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। तो ये भी एक पूरा पद्य है जिसमें बताया गया है कि दिन के पूर्वार्ध और परार्ध के समान सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता होती है। जिस प्रकार सज्जन जो है उनकी मित्रता पूर्व में छोटी होती है लेकिन बाद में बढ़ती जाती है, इसी प्रकार जो दुर्जन है वो पूर्व में आपको बहुत अपने मित्र बनकर दिखाएंगे लेकिन धीरे धीरे उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। तो परार्ध के समान उनकी मित्रता पहले बड़ी और बाद में छोटी होती है। तो इसमें सज्जनों और दुर्जनों की खल और सज्जनों की मैत्री के विषय में बताया गया है कि वो छाया के समान होती है। अगली सूक्ति है दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्प किम असो न भयंकरः। कि विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जन को छोड़ देना चाहिए, उसको उसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्या मणि से विभूषित सर्प भयंकर नहीं होता। तो सर्प का स्वभाव है भयंकर होना, विषैला होना। तो अगर वो मणि से विभूषित भी होता है तो भी वो विषैला ही होता है। इसलिए विद्या से अलंकृत भी अगर कोई दुर्जन है तो उसको छोड़ देना चाहिए। अगली सूक्ति है विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न तु चंदनेन। परोपकार से ही शोभा होती है व्यक्ति की, चंदन लेपन से नहीं होती। इसमें परोपकार की महत्ता को बताया गया है। अगली सूक्ति है शीलम परम भूषणम। शील को, सदाचार को परम भूषण बताया गया है, परम आभूषण बताया गया है। 19वीं सूक्ति है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका महान शत्रु होता है। और 20वीं है यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कः क्षमः।
जो विधि के द्वारा पूर्व में आपके ललाट पर लिख दिया गया है उसको मिटाने में कौन सक्षम है। अर्थात इसमें दैव की, भाग्य की महिमा का प्रतिपादन किया गया है और कहा गया है कि जो दैव अर्थात भाग्य है वो बहुत प्रबल होता है। जो आपके भाग्य में पहले विधि के द्वारा लिख दिया गया है उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। तो ये महत्वपूर्ण इसकी सूक्तियाँ हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें समाहित की गई हैं। तो कम से कम ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगले नीति कवि हैं विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की है। इनका समय 300 ईस्वी के लगभग माना जाता है। वर्तमान में पंचतंत्र की 8 वाचनाएं उपलब्ध होती हैं। कौन सी 8 वाचनाएं हैं? इन 8 वाचनाओं के नाम भी आपको याद रखने हैं। तंत्रा आख्यायिका, पूर्णभद्र का पंचतंत्र, सरल पंचतंत्र, दक्षिण भारतीय पंचतंत्र, नेपाली पंचतंत्र, हितोपदेश, उत्तर पश्चिमी पंचतंत्र और पहलवी पंचतंत्र। वाचनाओं का क्या तात्पर्य है? देखिए, पंचतंत्र कुछ कथाएं थी जो प्रचलित होती गई। धीरे धीरे जिस दक्षिण भारत में चली गई तो वहां पर कुछ अलग से जुड़ गया, कुछ अलग से हटा दिया गया। तो इस तरीके से एक जो उसका रूप है दक्षिण भारत में प्रचलित, वो दक्षिण भारतीय पंचतंत्र कहलाता है। जो नेपाल में प्रचलित उसका स्वरूप है वो नेपाली पंचतंत्र कहलाता है। तो इस तरीके से इसकी वर्तमान में 8 वाचनाएं उपलब्ध हैं। इनमें से जो सबसे प्राचीन है वो है तंत्राख्यायिका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके 250 संस्करण प्रकाशित हैं। विश्व की 50 से अधिक भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व की 50 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। सबसे पहले पहलवी भाषा में इसका अनुवाद किया गया खुसरो अनोशेखा के द्वारा, जिनका की समय रहा है 531 से 575 ईस्वी। उनके समय में हकीम बुरजोई ने पहलवी भाषा में इसका अनुवाद किया है। तो सर्वप्रथम किस भाषा में अनुवाद हुआ है, किसने किया है और किसके समय में किया है, ये तीनों ही चीजें आपको याद रखनी है। तो हकीम बुरजोई ने खुसरो अनोशेखा के समय पहलवी भाषा में सबसे पहले इसका अनुवाद किया। जो सीरियाई भाषा में इसका अनुवाद है वो कलिलग और दमनग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इनके संबंध में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे प्राचीन वाचना कौन सी है, सबसे पहले किस भाषा में अनुवाद हुआ, सीरियाई भाषा में किस नाम से इसको जाना जाता है, अरबी भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सीरियाई भाषा में इसको कलिलग और दमनग कहा जाता है, जबकि अरबी भाषा में कलिलह और दिमनह कहा जाता है। किसको? पंचतंत्र को। यह आपको ध्यान रखना है। पंचतंत्र 5 खंडों में विभाजित है, 5 भाग हैं इसके। कौन कौन से? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। इनमें से जो मित्र भेद है इसमें 22 कथाएं हैं, मित्र संप्राप्ति में 6 कथाएं हैं, काकुलूकीय में 16 कथाएं हैं, लब्ध प्रणाश में 11 कथाएं हैं और अपरीक्षित कारक में 14 कथाएं प्राप्त होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके 5 खंड या 5 भेद हैं और इनमें इतनी इतनी कथाएं हैं। अगर मुख्य कथाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत 6 मुख्य कथाएं हैं, जबकि अन्य 69 कथाएं जो कि प्रसंगवश प्राप्त हैं, ऐसी उपकथाएं भी प्राप्त होती हैं। तो 69 उपकथाओं के साथ 6 मुख्य कथाएं, कुल मिलाकर 75 कथाएं इसके अंतर्गत प्राप्त होती है। लगभग 1100 पद्य इसके अंतर्गत हैं। देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग संख्या मिलती है, लेकिन अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो लगभग 1100 पद्य इसके अंतर्गत प्राप्त होते हैं। पद्यों में ये कथाएं वर्णित की गई हैं। अब इसका थोड़ा सा इसकी जो विशेषता है वो देख लेते हैं। इसके विषय में महत्वपूर्ण बात क्या है? विष्णु शर्मा के द्वारा महिलारोप्य नगर के राजा अमर शक्ति के 3 पुत्रों को शास्त्रों में कुशल बनाने के लिए उपक्रम किए जाने की कथा वर्णित है। विष्णु शर्मा महिलारोप्य के एक राजा होते हैं अमर शक्ति, उनके 3 पुत्रों को कुशल बनाना चाहते हैं और उनके लिए ये कथाएं सुनाते हैं। तो ये जो सारी कथाएं हैं ये ही पंचतंत्र में संकलित हैं। इन कथाओं के जो सभी पात्र हैं वो पशु पक्षी हैं, जिनके पीछे ये उपदेश दिया गया है पशु पक्षियों की बुद्धिमत्ता की, उनकी
अच्छी बातों की कथाएं हैं, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि देखिए जब पशु पक्षी इस तरीके से आचरण कर सकते हैं तो मनुष्य तो एक पूर्ण विकसित प्राणी है, वो और भी अच्छे तरीके से आचरण कर सकता है। तो ये इसका उद्देश्य है पात्रों को पशु पक्षी रखने का। इसका जो मुख्य भाग है वो गद्यात्मक है, कहीं कहीं पर निष्कर्ष रूप में पद्य भी है। इसमें सरल प्रवाहपूर्ण पद विन्यास प्राप्त होता है, अर्थात सरल पदों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। अब इसकी कुछ प्रमुख सूक्तियों की बात कर लेते हैं। तो पहली प्रमुख सूक्ति है बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, यहाँ पर लाठी की बात है, लाठी की बात नहीं है, यहाँ पर कहा गया है कि जिसकी बुद्धि उसका बल, बुद्धि की बलवत्ता को बताया गया है कि बुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी प्रमुख सूक्ति है पुत्री इति जाता महतीति महती इह चिंता, पुत्री उत्पन्न हो गई, ये महान चिंता का विषय है, ऐसा इसमें कहा गया है। तीसरी सूक्ति है अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम देवहतम विनश्यति, कि देव के द्वारा जो रक्षित होता है वो आरक्षित होने पर भी सुरक्षित होता है, अर्थात भाग्य जिसकी रक्षा करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो देव हतम होता है, भाग्य का मारा होता है, उसका विनाश हो जाता है। तो कुल मिलाकर जा को राखे साइया मार सके ना कोई, ये इसमें कहा गया है। अगली सूक्ति है यस्मिन कुले यह पुरुषः प्रधानः सह सर्वयत्नै परिरक्षणीयः, जिसके कुल में जो पुरुष प्रधान होता है उसकी अनेक प्रयत्नों के द्वारा, सभी प्रयत्नों के द्वारा उसकी रक्षा करनी चाहिए। पांचवी सूक्ति है न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेत मतिमान नरः, त्याज्यम न धैर्यम। सूक्ति है त्याज्यम न धैर्यम विधुरे अपि काले, विधुर काल में भी अर्थात विपरीत काल में भी धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। सातवीं है उद्योगिनम पुरुष सिंघम उपैति लक्ष्मी, ये महत्वपूर्ण है, कई बार खालिस्तान के रूप में भी इस सूक्ति को पूछा गया है कि जो उद्योगशाली पुरुष होते हैं, उद्यमी पुरुष होते हैं, पुरुष सिंह होते हैं, उनको लक्ष्मी उनका आलिंगन करती है, लक्ष्मी उनके पास जाती है। आठवीं है मातृवत परदाराणी परद्रव्याणी लोष्टवत, दूसरे की माता को, दूसरे की परदाराणी दूसरे की स्त्री को मातृवत माता के समान और दूसरे के द्रव्य को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। नवी सूक्ति है यस्मिन जीवती जीवंती बहवः सो अत्र जीवतु, जिसके जीवित रहने से जीते हैं वही अनेक प्रकार से जीता है, अर्थात जो जीकर अच्छे काम करता है, दूसरों के लिए परोपकार करता है, उसी का जीना सार्थक है। और 10वां है त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे, कुल के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए, कुल की भलाई के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। तो ये मुख्य मुख्य बातें, मुख्य सूक्तियां इसके अंतर्गत समाहित हैं। अगला नीति काव्य या अगले नीति कवि हैं नारायण पंडित। इन्होंने हितोपदेश की रचना की है जो वस्तुतः पंचतंत्र की ही एक वाचना के रूप में है। नारायण पंडित का समय 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ये बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित थे, ऐसा इनके विषय में माना जाता है। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, इनके समय के विषय में और ये किसके आश्रित थे इसके विषय में, क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इनके संबंध में यही है बातें जो कि प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करें हितोपदेश की, तो हितोपदेश पंचतंत्र की एक वाचना के रूप में है। ये 4 भागों में विभक्त है। तो देखिए पंचतंत्र और हितोपदेश, इन दोनों में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। पहला कंफ्यूजन तो उसको इनके रचनाकार के संबंध में ही होता है, और दूसरा कंफ्यूजन जो होता है विद्यार्थी को वो होता है इनके विभाजन के संबंध में। तो आपको देखिए, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ, एक तरीका बता देती हूँ। जैसे पंचतंत्र, तो इसमें आधा अक्षर है, आधे आधे अक्षर हैं, य आधा है, न आधा है। इसी प्रकार इसके जो रचनाकार हैं वो है विष्णु शर्मा। इसमें र आधा है और श आधा है, इसको छोड़ दीजिए आप, श इसमें आधा है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आधे के साथ आधे को मैच करना है। तो पंचतंत्र के रचयिता हो जाएंगे विष्णु शर्मा।
जबकि हितोपदेश में सारे पूरे हैं और इनके रचनाकार है नारायण। तो ये पूरे, इस तरीके से आप इनके रचनाकारों को याद रख सकते हैं। और अगर विभाजन की बात करें तो स्पष्ट है कि पंचतंत्र, उसमें स्पष्टतः लिखा गया है कि उसका विभाजन 5 भागों में किया गया है। तो बचा हितोपदेश, हितोपदेश का विभाजन 4 भागों में किया गया है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं जिसमें कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, क्या क्या इनमें वर्णित है, मुख्य कथाएं क्या हैं, तो वो देखते हैं। देखिए 4 भाग हैं, मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। ये 4 इसके भाग हैं। जो मित्र लाभ है उसमें काक, कूर्म और मृग और मूषक की कथा प्राप्त होती है। तो मित्र लाभ के संबंध में आपको ये ध्यान रखना है, कौन सी इसमें मुख्य कथा प्राप्त होती है, काक, कूर्म, मृग और मूषक की कथा। दूसरा इसका भाग है सुहृद भेद। सुहृद भेद में श्रृंग और वृष और श्रृंगाल, इनकी कथा प्राप्त होती है। तीसरा जो विग्रह है, इसमें हंस और मयूर युद्ध का वर्णन है, इनसे संबंधित एक कथा प्राप्त होती है। और चौथी जो संधि भाग है, उसमें गिद्ध और चकवे द्वारा मैत्री कराने की कथा का वर्णन किया गया है। तो ये इनकी मुख्य कथाएं हैं। देखिए इनमें 4 मुख्य कथाएं हैं और 39 उपकथाएं हैं। तो कुल 43 कथाएं इसके अंतर्गत वर्णित हैं। अब आप बोलेंगे कि ये तो पंचतंत्र की वाचना है। पंचतंत्र की वाचना का तात्पर्य ये है कि ये पंचतंत्र का एक विकसित रूप है। अब विकसित में जरूरी नहीं है चीजें ऐड ही हो, कुछ चीजें छूट भी सकती हैं, कुछ ऐड भी हो सकती हैं। तो उस रूप में इसमें 25 कथाएं पंचतंत्र से ली गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है 25 कथाएं इसमें पंचतंत्र से ली गई हैं, 4 मुख्य कथाएं हैं, 39 उपकथाएं हैं और कुल कथाओं की बात करें तो वो हैं 43। इसके अंतर्गत कुल 726 पद्य प्राप्त होते हैं। तो ये ही आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत हितोपदेश में पंचतंत्र की शैली का ही अनुकरण किया गया है, पद्यों पर अधिक बल दिया गया है। हालांकि ये गद्य पद्यात्मक दोनों का ही मिश्रित रूप इसमें प्राप्त होता है, गद्य पद्यात्मक शैली में लिखी गई है। इसकी भाषा की अगर बात करें तो इसकी भाषा पंचतंत्र से ज़्यादा सरल है, अतः हितोपदेश पंचतंत्र से ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसकी प्रस्ताविका में पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन के 4 मूर्ख पुत्रों को विष्णु शर्मा के द्वारा नीति शास्त्र की शिक्षा देने की कथा वर्णित है। हितोपदेश की प्रस्ताविका में ये लिखा गया है कि पाटलिपुत्र के एक राजा होते हैं सुदर्शन, उनके 4 मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती है विष्णु शर्मा के द्वारा, ऐसी कथा इसमें वर्णित है। इसके मंगलाचरण की अगर बात करें तो इसके मंगलाचरण में चंद्रशेखर महादेव की अर्थात शिव की स्तुति की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, नीति शतक में परब्रह्म की स्तुति है, जबकि हितोपदेश में भगवान शिव की, चंद्रशेखर महादेव की स्तुति की गई है। इसका विभाजन, इसमें कितनी कथाएं हैं, कितनी मुख्य कथाएं हैं, कितनी पंचतंत्र से ली गई हैं, ये सारे विषय आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख सूक्तियों के संबंध में। तो पहली सूक्ति है, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। मानो आपको केश से मृत्यु ने पकड़ रखा है, आपको कल ही मरना है, ऐसा सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए। दूसरी इसकी प्रमुख सूक्ति या पद्य मान लीजिए, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। इसमें पूरी एक श्रृंखला का वर्णन किया गया है कि विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता प्राप्त होती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और उससे सुख प्राप्त होता है। तो कई बार ये क्रम भी पूछ लिया जाता है कि विद्या किससे प्राप्त होती है, विद्या से क्या प्राप्त होता है, इससे क्या प्राप्त होता है। तो ये पद्य आपको अच्छे से याद रखना है। अगला पद्य है इसका, को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किम वा चक्षुपीडेव केवलम। ऐसे पुत्र के होने से क्या लाभ जो न विद्वान हो न धार्मिक हो, क्योंकि काणा चक्षु अगर हो तो वो चाहे हो या ना हो, क्योंकि उस चक्षु से तो पीड़ा ही होगी। तो इसलिए बताया गया है कि अगर पुत्र हो तो वह विद्वान और धार्मिक होना चाहिए, अधार्मिक और अविद्वान पुत्र के होने से कोई लाभ नहीं है। अगली सूक्ति है, स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम।
ऐसे व्यक्ति का पैदा होना सार्थक है जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त होता है। 5वीं सूक्ति है वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि। इसमें देखिए विद्वता की महत्ता का बहुत प्रतिपादन किया गया है। इसमें कहा गया है कि एक गुणी पुत्र का होना ही श्रेष्ठ है। मूर्ख 100 पुत्रों से बेहतर है कि एक विद्वान पुत्र आपको हो जाए, ये ही श्रेष्ठ है, गुणी पुत्र आपको हो जाए। अगला पद्य है ऋण कर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्रः शत्रु अपंडितः। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के कौन कौन शत्रु हो सकते हैं। अगर किसी का पिता ऋण करता है तो वो उसके लिए शत्रु के समान होता है। अगर माता व्यभिचारिणी होती है तो वो किसी व्यक्ति के लिए शत्रु के समान होती है। रूपवती भार्या को, रूपवान स्त्री को पुरुष के लिए शत्रु के समान कहा गया है और अपंडित पुत्र को, अविद्वान पुत्र को शत्रु के समान कहा गया है। तो आपको ये चारों ही चीजें याद रखनी है कि कैसी माता, कैसे पिता, कैसी स्त्री और कैसे पुत्र शत्रु होते हैं। अगला है अनभ्यासे विषम विद्या। देखिए ये अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। क्या कहते हैं नारायण पंडित हितोपदेश में कि अनभ्यासे विषम विद्या, विद्या जो है वो अनभ्यास से विष के समान हो जाती है, इसलिए विद्या का अभ्यास बहुत ही जरूरी होता है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान होते हैं। तो धर्म की महत्ता का प्रतिपादन इस सूक्ति में किया गया है। अगला कथन है यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। इसमें उद्यमशीलता का, यत्न का महत्व बताया गया है कि अगर यत्न करने पर भी सिद्ध ना हो तो क्या दोष। अगर आप कोई प्रयास ही नहीं करेंगे तो निश्चित है आप असफल होंगे, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है आप सफल हो जाएं और हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन कोई इसमें दोष नहीं है। अगर आप असफल हो गए तो आपको अनुभव मिलेगा, अगर आप सफल हो गए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो यत्न करने में कोई भी दोष नहीं है। अगला इसका महत्वपूर्ण पद्य है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं, मन में सोचने से नहीं होते, कार्य करने से पूरे होते हैं। सोए हुए सिंह के मुख में तो मृग भी प्रवेश नहीं करता, सिंह को भी अपने पेट भरने के लिए उद्यमशील होना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। अगला इसकी महत्वपूर्ण कथन या सूक्ति है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। ऐसे माता और पिता उस बालक के शत्रु हैं जिन्होंने उसको नहीं पढ़ाया। अर्थात इसमें पढ़ाई की, विद्या की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। जो अपने बालक को पढ़ाते नहीं हैं वो माता पिता अपने बच्चे के लिए शत्रु के समान होते हैं। 12वीं सूक्ति है विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। जैसे कि जो गंध रहित किंशुक हैं वो शोभित नहीं होते, इसी प्रकार विद्याहीन पुरुष भी शोभित नहीं होते। तो इसमें भी विद्या की महत्ता को बताया गया है। और अगली अंतिम सूक्ति है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। जो गुण है वो गुणों को जानने वाले व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, निर्गुणों को प्राप्त करके वो ही दोष हो जाते हैं। अर्थात जो गुण है वो जो गुण को जानने वाला है, गुण को समझने वाला है, उसमें जब वो होते हैं तो ही वो गुण के रूप में होते हैं। अगर वो निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष के रूप में हो जाते हैं। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण पद्य या सूक्तियाँ यहाँ पर मैंने लिखे हैं, निश्चित रूप से आपको ये संस्कृत में भी याद होने चाहिए, क्योंकि खालिस्तान के रूप में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको प्रॉपर वर्ड पता होना चाहिए, तभी आप सही आंसर दे पाएंगे। तो आशा है इस वीडियो से आपका जो नीति कवियों से संबंधित है सारा रिवीजन हो गया होगा, आपको सारे विषय अच्छे से याद आ गए होंगे। तो इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें
और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।